मीटर पे डिपेंड है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, बाल थिक भी हो सकते हैं, बाल पतले मोटे भी हो सकते हैं, बाल मीडियम भी हो सकते हैं। 3 तरीके के बाल मिलेंगे जो हमें देखने को। ठीक है, बालों में प्रॉब्लम क्या क्या आती है, ये कैमरा चल रहा है नहीं चल, ये 3 तो प्रॉब्लम्स आ गई। डायामीटर इससे हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमारी क्लाइंट आएगी, हम चेक करेंगे कि उनके बाल कैसे हैं, ठीक है, मोटे हैं, पतले हैं, या एवरेज बाल हैं, ना मोटे हैं ना पतले हैं। तीनों तरीके के हम ये डायामीटर्स को चेक करेंगे। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि हमारे बाल ठीक हैं। सेकंड, अब हम देखेंगे कि मेरे क्लाइंट का जो स्कैल्प है वो कैसा है, ऑयली तो नहीं है। अब पता कैसे करेंगे कि ऑयली है या नहीं है, जिसको हमें देखना होगा, क्लाइंट से पूछना है कि मैम आप हेयर वॉश कितने दिनों में करते हो। अगर वो क्लाइंट 2 दिन में 1 दिन में हेयर वॉश करती है, दैट मीन का बाल ऑयली है। अगर वही क्लाइंट कह रही है मैं हफ्ते में 2 बार ही करती हूँ, तो दैट मीन कि वो बाल जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल है। अगर कोई कहती है कि नहीं है, मेरे को ना हर अल्टरनेट डेज पे 2 दिन पे 1 दिन पे मुझे वॉश करना पड़ता है, तो क्या है वो बाल कॉम्बिनेशन में काउंट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, 2 हमने चीजें चेक कर ली, क्या, स्कैल्प एंड हेयर, कि मेरा स्कैल्प कैसा है, ज्यादा ऑयल तो नहीं निकालता, ज्यादा ड्राई तो नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है। दूसरा हम चेक कर लिए मेरे बाल थिक तो नहीं है, पतले हैं, मोटे हैं। ठीक है, ये 2 चीजें चेक करने के बाद तीसरा पैरामीटर मेरे पास क्या आएगा, अब मैं पहले चेक करूंगा स्कैल्प को। स्कैल्प में क्लाइंट के आपके डैंड्रफ तो नहीं है, सबसे पहले देखेंगे हम डैंड्रफ तो नहीं है। डैंड्रफ का दूसरा केस देखेंगे हम, बाल पतले तो नहीं हो रहे, स्कैल्प से बाल पतले तो नहीं हो रहे। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे हेयर लॉस, बालों में हेयर फॉल तो नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा बाल गिर तो नहीं रहे स्कैल्प से। क्योंकि पहले जब किसी भी हेयर फॉल को काउंट करने के लिए हमें चेक करना होता है, तो कभी हम लेंथ का ब्रेकेज नहीं देखते। क्योंकि एक चीज देखो, अगर आपके सर पे बाल रहेगा तभी तो बालों को बीच से ठीक करोगे, सर पे ही नहीं रहेगा तो करोगे कहां से ठीक। तो इसलिए सबसे पहले अगर हमें कुछ ठीक करना हुआ तो हम किसको ठीक करेंगे, हेयर लॉस को ठीक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक ही चीज और चेक करेंगे, क्लाइंट का स्कैल्प सेंसिटिव तो नहीं है। तो सेंसिटिविटी कैसे पता चलेगी हमें कि क्लाइंट के बाल सेंसिटिव तो नहीं है। उस टाइम पे हम प्रेस करके, लाइक थंब से प्रेस करके अगर हम 30 सेकंड रखेंगे तो उसको वैसे ही पेनफुल हो जाएगा। लाइक ऐसे अगर प्रेस करके रख रहे हैं तो क्लाइंट को पेन होने लगे, ऐसे पता लगता है। क्लाइंट खुद ही, अगर आप बाल टच कर रहे हो, हल्का सा हाथ लगा रहे हो, तो आप क्लाइंट खुद ही आपकी बोलेगी कि मेरे बालों में पेन रहता है, वहां से सेंसिटिविटी पता लग रही है। स्कैल्प में या स्किन अगर उसकी बहुत ज्यादा रेड रेड दिखाई पड़ रही है, अगर क्लाइंट धूप से आ रहे हैं और उनको रेड रेड बहुत ज्यादा वो दिख रही है, तो क्या हो रहा है, सेंसिटिविटी का केस है। ठीक है, आपने स्कैल्प के ये पैरामीटर्स चेक करेंगे कि हमारे स्कैल्प में ये वाली इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकेंड कंसर्न पे आ जाएंगे हम, लेंथ की। अब हमने स्कैल्प देख लिया, अगर मेरा स्कैल्प इन सबसे ठीक है, डैंड्रफ भी नहीं है, ऑयलीनेस भी नहीं है, थिकनेस भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, सेंसिटिविटी भी नहीं है, इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हेयर के कंसर्न्स को। हेयर के कंसर्न में क्या क्या आ जाएगा, एक तो बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी होते हैं, है ना, बाल उड़े उड़े दिखाई देते हैं, वो चेक करेंगे कि बाल ऐसे उड़े उड़े तो नहीं दिखाई दे। उसमें जो फ्रिजीनेस होता है उसका जो मेजर रीजन होता है वो मॉइस्चर की कमी की वजह से होता है, जो तुमने बोला था साहिल, है ना। जब बालों में पानी की कमी होगी, मॉइस्चर की कमी होगी, वो हो जाएगा फ्रिजीनेस। फ्रिजीनेस पानी की कमी होती क्यों है, ज्यादातर बालों में हम क्या ऐसा करते हैं जब बालों में फ्रिजीनेस ठीक हो जाता है, लाइक शैम्पू कंडीशनर करते हैं, कंडीशनर लगाते हैं तो क्या होता है, उस टाइम के लिए फ्रिजीनेस दब जाता है। तो कंडीशनर क्या कर रहा है, आपके हेयर में मॉइस्चर को लॉक करता है। ठीक है, कंडीशनर का काम है हेयर में मॉइस्चर को ऐड करना, ऐड कर दिया तो आपका फ्रिजीनेस कम हो गया। ठीक है, सेम टाइम पे डैमेज है। अब हमें डैमेज को चेक करना है 2 तरीके से, कि नेचुरली तो डैमेज नहीं है, और सेकंड तरीका है केमिकली डैमेज। लाइक क्लाइंट ने स्मूथनिंग करा लिया तो बाल देखोगे कई बार एकदम ऐसे टूटने लगते हैं, या अगर स्मूथ ऐसे भी डैमेज नहीं है तो हम इसको देखेंगे कि हाईलाइटिंग कराई होती है क्लाइंट। हाईलाइटिंग के टाइम पे क्या होता है, जब ब्लीच कर देते हैं बालों में तो ब्लीच करते ही बाल ऐसे टूटने लगते हैं, उसको बोलते हैं केमिकली डैमेज। नेचुरली में और क्या कह सकता है, एक डैमेज और तीसरा तरीका होता है डैमेज का, मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल टूल्स के साथ डैमेज करना। लाइक क्लाइंट अगर बहुत ज्यादा बालों में हीट मारती है कंटिन्यूअस, तो क्या होता है, बाल टूटने लगते हैं, तो वो भी देखना है हमें। ठीक है, उसके बाद आती है ब्रेकेज वाला, वही जो मैकेनिकल टूल के साथ हम कर रहे हैं ब्रेकेज। या फिर इसको हम कर सकते हैं लैक ऑफ इलास्टिसिटी, अगर मेरे बालों में स्ट्रेंथ नहीं है,
लैक ऑफ इलास्टिसिटी या स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ की कमी है, ताकत की कमी है, तो वो क्या होगा, बाल टूटेगा। तो अब हम इतने पैरामीटर्स को पहले हेयर में चेक करेंगे। किसी भी बालों में कलर करने से पहले, स्मूथनिंग करने से पहले, कुछ भी आप शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, कुछ भी अगर आप सजेस्ट करने जा रहे हो, लाइक आपने बोला, जैसे मैं कल बात कर रहा था शैम्पू, आपको शैम्पू आप बोल रहे हो मैम ये वाला शैम्पू यूज करो, है ना। तो अगर आपने नॉर्मल हेयर था, या मान लो कि क्लाइंट का ऑयल हेयर में ऑयली था, आपने शैम्पू भी ऐसा दे दिया कि वो भी ऑयल के प्रोडक्ट है, लाइक मान लो कोई शैम्पू बनाया गया ड्राई हेयर के लिए, उसमें क्या डाला जाएगा, ऑयल के कंटेंट्स, है ना। और क्लाइंट के मेरे बाल था ऑयली, आपने ऑयली हेयर पे ऑयली वाला शैम्पू दे दिया, क्या होगा उसमें, और ज्यादा ऑयली होगा। तो आप राइट गाइडेंस दे रहे हो अपने क्लाइंट को, है ना। तो जब आप राइट गाइडेंस ही नहीं दोगे, आपका प्रोडक्ट काम करेगा? फिर अगली बारी आप क्लाइंट से, आपके पास क्लाइंट क्यों आएगी? फिर तो एक कॉस्मेटिक शॉप पे जाएं और वहां से परचेज करें शैम्पू, वो भी कोई भी शैम्पू उसको जो समझ आएगा दे देगा, है ना। जबकि शैम्पू पे लिखा है, लेकिन फिर भी आपको उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए, इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स डाला गया है जिसकी वजह से ये ड्राई है, जिसकी वजह से ये ऑयली है ना। तो जब हम ये पैरामीटर्स अगर हम हेयर में नहीं चेक करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। कहाँ है ध्यान, सो रहा है? तो ये पैरामीटर्स अगर नहीं चेक करोगे तो तुम्हें खुद ही नहीं समझ आएगा मैं कौन सा शैम्पू क्लाइंट को रिकमेंड करूं या कौन सा नहीं करूं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है मेजरली, ठीक है। तो कभी भी कोई भी क्लाइंट आती है, उनसे पहले पूछना है, उसके बाद में फिर मैंने पहले ही बताया था, एंटर करने के बाद आपको सुनना है उनकी बातें, लिसन, आस्क, फिर पूछना है आपको चीजें, ठीक है। देन डायग्नोस करना है कि कैसा कैसा हेयर है। अब डायग्नोस की कैटेगरी में ये चारों टाइप के आ जाएंगे। आप सबसे पहले स्कैल्प को डायग्नोस करोगे, ठीक है। स्कैल्प में डायग्नोस करोगे आप, ये 3 टाइप के आप स्कैल्प मिलेंगे आपको, ठीक है। इनके बाद आपको क्या मिलेगा, सेम टाइम पे आपको स्कैल्प के कंसर्न्स मिल जाएंगे। आपके जो कंसर्न होंगे वो कैसे कैसे होंगे, डैंड्रफ भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। सब कुछ होने के बाद आप ये चीजें चेक करोगे, ठीक है। आपने ये चेक कर लिया, उसके बाद आपको चेक करना है हेयर। अब हेयर में क्या चेक करोगे, पहले तो आप ड्राइनेस देख लोगे, ठीक है। ड्राइनेस देखने के बाद आप मीडियम, थिक और कैटेगरी देख लोगे। उसके बाद फिर चेक करोगे उसकी स्ट्रेंथ को, क्या उसमें स्ट्रेंथ उतनी है बालों में। अगर स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत ही नहीं है, तो क्या होगा, ब्रेकेज होगा, है ना। तो ब्रेकेज को आपको चेक करना है। मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्चर की कमी होगी तो क्या होगा, फ्रिजी होगा बाल, तो ये भी चेक करना है। अगर मान लो इन केस किसी क्लाइंट के मेरे बाल ऑयली हैं लेकिन लेंथ में क्या है, ब्रेकेज है, उस टाइप में हम क्या करेंगे। मेरी क्लाइंट आई, उनके पास जो स्कैल्प है उनका ऑयली है बहुत ज्यादा, और लेंथ में जो है उनके फ्रिजीनेस है। ऐसे बहुत बारी देखा जाता है, स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई होता है, लेंथ बहुत, और स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली होता है, लेंथ बहुत ज्यादा ड्राई होता है। उन्होंने केमिकल करा लिया, स्कैल्प तो ऑयली था बट बाल तो डैमेज हो गया, है ना। तो उस टाइम पे ऐसा हम क्या करें कि मेरे क्लाइंट का दोनों कंसर्न कवर हो सेम टाइम में। जो हम शैम्पू कंडीशनर रिकमेंड करेंगे वो इन दोनों के एक बेस पे रिकमेंड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस जो शैम्पू रिकमेंड करेंगे वो ऑयली, ठीक है, एंड जो कंडीशनर रिकमेंड करेंगे वो हेयर, ठीक है। तो इन दोनों को हम 2 कैटेगरी में देखते हैं, लाइक प्राइमरी कंसर्न एंड सेकेंडरी कंसर्न। जो आपका स्कैल्प का कंसर्न होगा वो आपकी प्राइमरी कंसर्न में काउंट होगा, जो आपका लेंथ का कंसर्न होगा वो आपकी सेकेंडरी कंसर्न में काउंट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है, ठीक है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, और आप उस सेम टाइम पे डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, आपने उसका बेस पकड़ लिया डैंड्रफ है। अगर आपने डैंड्रफ में डैमेज भी बहुत ज्यादा है और आपने ऑयली शैम्पू दे दिया कि आपने देखा डैमेज है यार, इसको पहले हम डैमेज को ठीक करें, क्या डैंड्रफ ठीक होगा? और ज्यादा डैंड्रफ बढ़ जाएगा, और जैसे ही डैंड्रफ बढ़ेगा वो क्या होगा, हेयर फॉल और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब हेयर ही नहीं रहेंगे तो आप डैंड्रफ ठीक करके क्या करोगे, आप लेंथ ठीक करके क्या करोगे। इसलिए सबसे पहले हमें स्कैल्प को मेजरली कंसर्न पे रखना है। कुछ भी जब तक हम स्कैल्प को ट्रीट नहीं कर पा रहे तब तक हम लेंथ को ट्रीट नहीं करेंगे सेम टाइम पे। लेकिन हमें करना सेम टाइम पे, कस्टमाइज करना है। वी आर अ प्रोफेशनल, तो हमें कस्टमाइज करना है, लाइक वही केमिस्ट और डॉक्टर वाला सीन,
कि हम एक शैम्पू नहीं देंगे, हम उनके कंसर्न्स को चेक करेंगे कि मैम आपका स्कैल्प कैसा है, लेंथ कैसा है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर हम उनको कुछ रिकमेंड करेंगे। सेल्समैन नहीं बनना है, बेचना नहीं है हमें कुछ, यहाँ पे बेचने के लिए नहीं आते हम। अगर हमारी क्लाइंट का प्रॉब्लम सोल्व होगा तभी हम खुश रह पाएंगे, तभी हम काम कर पाएंगे। मेरी क्लाइंट का प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होगा आपसे तो आपको फायदा नहीं है काम करने का, है ना। तो ये चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मेजरली। तो आप सही चीज़ गाइड करो क्लाइंट को। और कैसे कर पाओगे सही चीज़ गाइड? इन चीज़ों की वजह से। अगर आप ये सारी चीज़ें कवर करोगे